आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले सत्र में भगवान बुद्ध की बात को लेकर उनके द्वारा बताई गई बातों का जिक्र किया था। उनका कहना था कि संसार में 4 ही आर्य सत्य है। पहला, हर व्यक्ति दुखी है। दूसरा, व्यक्ति दुखी है तो उसका कोई न कोई कारण है। तीसरा, इस कारण को दूर किया जा सकता है। और चौथा, यदि ये कारण दुख दूर हो जाता है तो हम एक आनंदमय स्थिति में आ सकते हैं। यानी दुख से कैसे पार पाया जाए। हम जी रहे हैं, अधिकतर समय, या यूँ कह सकते हैं कि पूरे समय हम चिंतित रहते हैं, भय से पीड़ित रहते हैं, भविष्य से पीड़ित रहते हैं। मूल रूप में, वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम सब दुखी हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में हम जो आनंद की बात करते हैं, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा भोजन था, बहुत अच्छी सीनरी थी, ये विभिन्न प्रकार के जो दृश्य देख करके जब हम कहते हैं कि आनंद आ गया, आध्यात्म में या वास्तविक रूप में ये आनंद नहीं है। जहाँ पर भी आपकी इंद्रियों का उपयोग हो और उसके परिणाम स्वरूप यदि आपको आनंद आता है, वो आनंद नहीं है। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, जिह्वा द्वारा टेस्ट करते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं और कहते हैं कि मीठा है, खट्टा है, बहुत अच्छा है। अब ये जो खट्टा मीठा, ये आपकी जो इंद्रिय है उसका परिणाम है। कोई वस्तु हमेशा एक सी होती है, न तो वो मीठी है न खट्टी है, ये तो हमारी जो जिह्वा है वो कहती। इसी प्रकार से किसी दृश्य को आप देखते हो तो जो वस्तुओं में कोई रस नहीं है, रस किसमें है? हमारी इंद्रियों में है, आँखों में है। हाँ, बहुत अच्छा सीन, बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छा टेस्ट, गर्मी सर्दी, ये सब उन गर्मी में सर्दी में वस्तुओं में कोई रस नहीं है, रस हमारी इंद्रियों में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम कैसे जिए जिससे हमें दुख न हो या दुख की कमी हो। मुख्य बात क्या कि हम जीवन को कैसे जिए कि जिसमें न दुख हो न सुख हो, उसकी मात्रा कम हो। हम इसी सिलसिले में
भगवान बुद्ध के जो प्रवचन थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की स्थिति में हम लोग हमारी इंद्रियों के स्लेव हैं, गुलाम हैं, मालिक नहीं है। इंद्रिया जो कहती है वो हम अधिकतर वही हम करते हैं, और ये इंद्रिया आपके मन को फिर डायरेक्ट करती है और फिर आप उसमें लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम हमारे इंद्रियों के वश में हैं। हम जितनी भी गतिविधि करते हैं ये सारा इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि व्यक्ति स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा स्वभाव स्वतंत्रता का है, हमारे अंदर जो विराजमान आत्मा है वो स्वतंत्र है, वो किसी की स्लेव नहीं है। जबकि हम क्या हुआ कि हम गुलाम हो गए इन इंद्रियों के, जबकि होना क्या चाहिए, जबकि हमें अपना मालिक बनना चाहिए। इसी प्रकार से हम समाज में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है वो सब में, उन सब में रोल हमारी इंद्रियों का और मन का होता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम क्रोधित हो गए और कह दिया कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। देखिए, अब यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ आपका जो सिर में विराजमान जो अहंकार है वो बोल रहा है ना। इसी प्रकार से इस जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब में जब हम रस लेते हैं तो ये इंद्रियां उसमें काम करती है और वो मन के द्वारा संपादित होता है। हम क्रोध करते हैं, हम घृणा करते हैं, हम हिंसा करते हैं, ये सभी किस माध्यम से होते हैं? हमारी इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के हम स्लेव हैं। अब क्या किया जाए? स्लेव है। हमारा मूल उद्देश्य है कि कैसे जीवन को जिया जाए कि जिससे कम से कम दुख हो। इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक बात को, प्रत्येक घटना को स्वीकार करें। स्वीकार कर ले। जो कुछ घटित हो रहा है उसे स्वीकार करें, मन से स्वीकार करें, तन से स्वीकार करें कि जो कुछ हो रहा है उसे एज इट इज आप स्वीकार करें। बड़ा कठिन काम है ये स्वीकार करना, लेकिन यदि हम हर चीज को, हर घटना को यदि हम स्वीकार करते जाते हैं तो स्वीकार करने से क्या होगा? स्वीकार करने से मेरा अभिप्राय ये कि जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि जैसे पेड़ है, बड़ा पेड़ है, आंधी आ रही है, झूल रहा है, धूप पड़ रही है, बारिश आ रही है, जो भी तूफान आ रहा, जो भी स्थितियां आ रही है उसको वो स्वीकार कर रहा है, और परिणाम क्या है कि वो खड़ा है। परिणाम क्या है कि वो खड़ा है, वो जीवित है। तो हमें भी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसे यदि हम स्वीकार करने की आदत बनाएं
तो बहुत हद तक हमारा दुख कम हो सकता है। स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है, ये स्वीकार करना। जैसे मुझे क्रोध आता है और मुझे कोई कहता है आपको क्रोध बहुत आता है, आप कहते हैं नहीं नहीं क्रोध नहीं है, ये तो उसने कहा, इसके जवाब में मैंने कहा मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं गलत हो गया। क्रोध ही है, क्रोध आता है, आप स्वीकार करिए मैं क्रोधी हूँ। आपसे हिंसा होती, आप हिंसक हैं, कहिए मैं हिंसक हूँ। आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, आप स्वीकार करिए कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ। ये स्वीकार करना है। और जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा स्वीकार करते जाएंगे, उससे हमारे दुखों में कमी आ सकती है और आएगी। क्या होता है हमारा शरीर में, चाहे क्रोध हो, चाहे कोई भी गलत कार्य हो, उसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। हिंसा हम करते हैं, क्रोध हम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हम करते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी। अब ये एनर्जी, अब एनर्जी तो होगी, उसको नेगेटिव पॉजिटिव बनाना अपने हाथ में। मान लीजिए आप घर पे हैं और किसी से विवाद हो गया और आपको लगा कि अब मैं रह नहीं सकता, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप इमीडिएट उसी समय आप घर के बाहर हो आइए, घर से बाहर निकल जाइए। यदि आपका छोटा मोटा गार्डन है या कोई कार्य है तो उस कार्य करने लग जाइए, खड्डा खोदने लग जाइए। आप पेड़ों को वीडिंग कर लीजिए, पत्तों को उठा लीजिए। कुछ नहीं कर सके, आप अपना कमरा बंद कर लीजिए और तकिए लेकर के तकिए पे आप 2-4 अपने जोर जोर से उससे मारिए, यानी आप अपनी एनर्जी को, ताकि वो क्रोध में कन्वर्ट ना हो। एनर्जी है, इस एनर्जी का कहीं न कहीं तो आपको उपयोग करना है। तो सबसे बेटर ये कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर लें। 2 मिनट के लिए आप उस सीन से गायब हो जाएं, 5 मिनट के लिए, स्वतः वो क्रोध कम हो जाए। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रोध आपके मन में आ रहा है और आप उसको दबा रहे हो कि मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी वस्तु को दबाना नहीं है। यदि आप दबाओगे तो अंदर गांठें बन जाएगी, उन चीज़ों की गांठें बन जाएगी और वो गांठें कभी भी विस्फोट हो सकती है, भयंकर परिणाम होंगे उसके। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट हमको करना चाहिए। यहाँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रयोग यदि आप करें तो आप अपनी इंद्रियों के, अपने शरीर के मालिक आप बन सकते हैं, बन सकते हैं। प्रयास करना होगा, लंबे समय तक प्रयास करना होगा, है ना, इसके लिए। और अब कैसे जिया जाए, इन दुखों को कैसे हम कम करें, इस हेतु एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत सरल है और बहुत ही कारगर है। कुछ नहीं करना आपको, न राम नाम जपना है, न ओम जपना है, न आसन में बैठना है, कहीं कुछ नहीं, न सुबह है, न दिन है, न शाम का कुछ मत, जिस समय भी बस। करना क्या है कि रोज आप दिन में 2-3 बार इंटरवल के आधार पर 4-4 घंटे से 8-8 घंटे से, ये नहीं हो तो शाम को सोते समय आप बैठ जाए, आराम की मर्जिया जैसे बैठे, आसन आवश्यक नहीं।
आँखों को बंद कर लें, आँखों को बंद कर लें और आपने दिन भर में जो भी कार्य किया उसका अवलोकन करें, उसको ऑब्जर्व करें। अवलोकन कैसे? अवलोकन हम ये कहते हैं कि किन्हीं घटनाओं को दोहराना, वर्णन करना तटस्थता के आधार पर, न्यूट्रल रह करके, अपनी बात उसमें नहीं लगाना है कि ऐसा घटा ये अच्छा था, ऐसा मैंने किया ये बुरा था, ये नहीं करने का। एज इट इज, जैसा आपने देखा, केवल मात्र उसका वर्णन करना। अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है, ये कोई भी बातें आपको करने की आवश्यकता उसमें, केवल मात्र ऑब्जर्व करना है आपको। बैठ करके आंख बंद करके 5-10 मिनट तक, 10 मिनट तक आप ये ऑब्जर्व करिए। बैठ गए आप, आंखें बंद कर ली और अपने कृत्यों को सुबह से लगा करके, अब सुबह का तो हो सकता है याद न रहे आपको, मान लीजिए आप शाम को बैठे, रात को 9:30 बजे, 10 बजे आप बैठे, तो आप 10 बजे मतलब 8 से 10 के बीच में, रात को 8 से 10 के बीच में आपने जो कुछ किया उसको आप देखें, केवल देखें क्या किया। ये देखने के बाद में फिर आप 5 से 8 आ जाए कि 5 बजे के दिन से 8 बजे तक क्या किया। होता क्या है कि अगर सुबह से अपन है तो घटनाओं को भूल सकते हैं, इसलिए मैं इसको बैक ऑर्डर में ले रहा हूँ। रात को 10 से 8 बजे का, फिर 5 बजे से 8 बजे के बीच में क्या हुआ, फिर 12 बजे से 1 बजे से 5 बजे के बीच में क्या हुआ, 9 बजे से 1 बजे के बीच में क्या हुआ, और सुबह उठे से लगा करके 9 बजे तक क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या कृत्य किए, उसको केवल मात्र आपको ऑब्जर्व करना है। किसी से लड़ाई हुई, लड़ाई हुई, देख रहे हैं आप, लड़ाई हुई। किसी पे क्रोध किया, क्रोध हुआ। यानी एज इट इज, ये नहीं कहना है कि उसने ये कहा इसलिए मैंने कहा, नहीं, अपनी बात नहीं लगानी है, बिल्कुल तटस्थ रूप से करना है। इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ऑब्जर्व किसको करना है? हमने जो कुछ किया सुबह से शाम तक, शाम से शुरू करें और उन घटनाओं का पुनर्वलोकन करें, देखें उन घटनाओं, केवल मात्र देखें, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके उन घटनाओं को देखने। ये हुआ, ये हुआ। आप मन पे अपने दृश्य में पटल पर देखते जाइए, जैसे रील चलती है वैसे उन घटनाओं को देखिए। आप उन घटनाओं को देखिए जैसे पर्दे पर आप कोई पिक्चर देखते हैं, घटनाएं होती है, उन घटनाओं के अनुसार कि सोने के पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, क्या हुआ, देखते जाइए, देखते जाइए, बैक घुमाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, और इस प्रकार से आप मॉर्निंग तक आ जाइए। आप अपनी इन घटनाओं को देखिए। देखिए, हो सकता है इस बीच में कहीं कहीं आपका मस्तिष्क में कोई विचार आ जाए, आएगा नहीं, विचार आ जाए तो आने दें उसे, फिर से आप अपने रास्ते पे लग जाए, उन घटनाओं को ऑब्जर्व करें। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं, ये आपको ऑब्जर्वेशन आपको करना है, लेकिन इसमें बिल्कुल तटस्थ रूप से करना है। कहीं पर आपको अपना अच्छा बुरा या अपना दृष्टिकोण उसमें नहीं देखना है ना। जैसे कोई फूल है तो आपको सिर्फ ये कहे कि ये फूल है, अब ये नहीं कहना है कि ये बढ़िया है या खुशबू है, ये बात नहीं करने का। तो आपने जो कुछ आपके कृत्य सुबह से शाम तक हुए, उनको बैठ करके 10-15 मिनट में आपको ऑब्जर्व करना है। यदि नियमित आप इस प्रकार से करते जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद में आपके दुखों में कमी आ जाएगी। आप अपने मालिक होने की तरफ आप बढ़ जाएंगे, अपने मालिक होने की तरफ आप बढ़ जाएंगे।
आपका जीवन शैली भविष्य की तरफ झुकाव न हो करके वर्तमान की तरफ जाएगा। यही मुझे आपसे कहना है कि आप इनका प्रयोग करें, अपनी इन घटनाओं का आप अवलोकन करें, है ना। और इन्हीं घटनाओं से आपके जितने जो दुख होते हैं, जैसे राग द्वेष है, अब जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता है। राग से मतलब ये कि किसी के साथ में हमारा संबंध, किसी के साथ में हमारा लगाव, या किसी से हम ये समझते हैं कि इससे हमको प्रॉफिट हो सकता है, ये मेरे काम का है, ऐसा जो जुड़ाव होता है वो राग होता है। और जहाँ भी राग होता है वहाँ द्वेष होता है, तो जुड़े हुए दोनों, है ना। तो अगर यदि आप इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में रोजाना सुबह से शाम तक आपने जो भी कृत्य किए, है ना, ये ऑब्जर्व करने से आपके राग द्वेष में, आपके मलकियतपन में आप मालिक बनने जाएंगे। आप भविष्य की तरफ आपका झुकाव कम होगा, और यदि ये सब चीज़ें करती है तो परिणाम स्वरूप आपके दुखों में कमी आएगी।